दोस्तों, ओडिशा अपने जगन्नाथ टेम्पल को लेकर पूरी दुनिया में फेमस है। क्या आपको पता है पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुई? इसके पीछे की कहानी, ब्रह्म पदार्थ जो भगवान जगन्नाथ को जीवित रखता है, इसकी कहानी आपको पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस मिस्ट्री को, इस कहानी को हम इस वीडियो में पूरा समझ रहे होंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना, तब मजा आएगा। कहा जाता है कि भारतवर्ष में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। उनके राज्य की कैपिटल थी अवंती। वे भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और उनके दर्शन के लिए हमेशा इच्छुक रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक ऋषि मुनि घूमते घूमते इनके महल आ पहुंचे। ऋषि मुनि ने राजा को बताया कि उड़ीसा में विष्णु के रूप नीलमाधव की पूजा की जाती है, लेकिन वो कौन, कहा करता है, ये मुझे नहीं पता, इसका पता तुम्हें लगाना होगा। यह सुनकर राजा बड़े ही आनंदित हो उठे और तुरंत ही अपने राज्य के मुखिया पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वे उड़ीसा जाए और नीलमाधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। जैसे ही विद्यापति उड़ीसा आते, कुछ गुप्तचरों से उन्हें सूचना मिलती है कि कबीले के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा में नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनकर विद्यापति तुरंत ही विश्ववासु के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि वे नीलमाधव की एक झलक उन्हें दिखाए, लेकिन कबीले के मुखिया ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद विद्यापति कुछ समय के लिए गांव में ही रुके और विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन दोनों ने शादी भी कर ली। कुछ समय बीतने के बाद विद्यापति ने अपने पत्नी से कहा कि वे अपने पिता को मनाए उन्हें नीलमाधव की एक झलक दिखाने के लिए। बेटी की जिद को पिता ने पूरा किया, लेकिन एक शर्त पर, विद्यापति की आंखों पर एक पट्टी बांधी जाएगी ताकि उन्हें गुप्त गुफा का रास्ता याद ना हो सके। लेकिन विद्यापति बड़े ही चालाक थे, अपने साथ सरसों के दाने लेके गए और जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, सरसों के दाने डालते हुए गए ताकि वो उनको रास्ता याद रह सके। जैसे ही वो गुप्त गुफा में जा पहुंचे, नीलमाधव की मूर्ति देखकर वो काफी प्रसन्न हो चुके थे और वहां से लौटने के बाद उन्होंने राजा को सब कुछ बताया और राजा तुरंत ही अपने भगवान विष्णु के रूप नीलमाधव के दर्शन के लिए निकले। जैसे ही वे गुप्त गुफा में जा पहुंचे तो नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर महल लौट आया। उसी रात राजा को सपनों में एक संदेश आया कि वे पुरी जाए और समुद्र की पानी में से जो लकड़ियां तैर रही है उन्हें बाहर निकाले। राजा ने इस संदेश का पालन किया और अगले दिन पुरी गए और देखा कि समुद्र में लकड़ियां तैर रही थी। राजा के सैनिकों ने लाख कोशिश करने के बाद उन लकड़ियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो राजा ने कबीले के मुखिया विश्ववासु की सहायता से लकड़ियों को महल लाया, परंतु कोई भी कारीगर उन लकड़ियों में से नीलमाधव की छवि को तराश नहीं पा रहा था। जब ये काम करना नामुमकिन हो गया था तो कहते हैं कि देवता के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े का रूप लेकर अवतरित हुए थे। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वे इसमें से भगवान विष्णु की मूर्ति निर्माण कर सकते, पर उनकी कुछ शर्तें उनकी शर्तें थी कि वे इस मूर्ति को 21 दिन में पूरा करेंगे और अकेले ही करेंगे, तो उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता इन 21 दिन के लिए। तो राजा ने इनकी सभी शर्तें मान ली। लोगों को बाहर से सिर्फ आवाजें सुनाई देती थी, ठक 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 ऐसी आवाजें लोगों को सुनाई देती थी। जैसे ही 15 दिन बीत गए, रानी ने कोई आवाज नहीं सुनी। रानी घबरा गई और रानी ने सोचा कि शायद बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर गया। रानी ने राजा को दरवाजा ओपन करने के लिए मनाया। आखिर में दरवाजे खोले गए। राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर जैसे गायब हो गया और अपने पीछे 3 आदि बनाई मूर्ति छोड़ गया, जो आज प्रभु जगन्नाथ, छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्रा के रूप में पुरी में पूजे जाते हैं। तो ये थी हमारी कहानी प्रभु जगन्नाथ की। ब्रह्म पदार्थ क्या होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। शानदार कहानी ब्रह्म पदार्थ जो कि द्वापर युग से चली है, भगवान श्री कृष्ण के रिलेटेड है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ सके। रोहित जादव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ।